हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। पहली इकाई 1 है मातृभूमि। मातृ यानी माता, भूमि यानी जमीन। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। परिचय। जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। और कौन से नाम से लिखते थे? राम और अज्ञात के नाम से। प्रमुख कृतियां: मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। छात्रों, अब हम कविता का पहले क्या करेंगे? गायन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे शरण में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीववा पे कुहित तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन दे और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। अभी हम कविता का भावार्थ आपको समझाकर देंगे। ए मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश यानी शीर, नवाऊं यानी झुकना। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ, अपना सिर झुकता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरे शरण में आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन से समान विराजित हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। जिह्वा पे गीत हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा यानी जीभ। माँ, मेरे जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और
मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूंगा। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। सपूत यानी सुपुत्र, उपजे यानी पैदा हो। इस भूमि में राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहती हूँ। धूल यानी रज। माई समुद्र जिसकी पदरज नित्य धोकर। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे मां, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम मैं हर रोज सुनूं और दूसरे को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता हूँ। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, कि मैं अपना तन और मन के लिए बलिदान, तुम्हारे लिए बलिदान करना चाहता हूँ, बलिदान कर दूंगा। कल्पना पल्लवन। मातृभूमि की सेवा जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। इस कथन पर विचार लिखने के लिए कहा है। कर्तव्य शब्द का मतलब उन कामों को होता है जिन्हें मनुष्य बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करता है, जैसे माता पिता और संतान का संबंध है, सत्य बोलना आदि। इसी प्रकार जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है उसके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि हमारा यह परम कर्तव्य है। कविता में जो सवाल दिए हैं उसका हम छुड़वा कर लेंगे। पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। एक, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं, 4 विशेषताएं बताने के लिए कहा है। मातृभूमि की क्या विशेषता है? तो पहला है, इससे श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्र ने जन्म लिया है। दूसरा है, समुद्र जिसका पद रोज क्या करता है? धोता है और उसे क्या करता है? प्रणाम करता है। और चौथा है, मातृभूमि का पुण्य नाम है। दूसरा सवाल है, कृति
पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है? तो मन और देह। इधर क्या लिखना है? मन, और इधर देह। तीसरा सवाल है, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। किसके गीत हो? मातृभूमि के। दूसरा सवाल है, मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन धोता है मातृभूमि का चरण? समुद्र। तीसरा, मातृभूमि के सपूत कौन है? मातृभूमि के सपूत श्री राम और कृष्ण। चौथा है, प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम। किसका नाम सुनने सुनाना है? मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। किसे नवाना है? शीश को नवाना है। तीसरा सवाल है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी और बलिदान में जाऊं। इधर कविता में देखो, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। और अगला सवाल है, भाषा बिंदु। निम्न विराम चिन्ह के नाम लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करो। हम उसका जो विराम चिन्ह है वो विराम चिन्ह सिर्फ पहचानेंगे। पहला है पूर्ण विराम, ए है अर्ध विराम, ए है प्रश्न सूचक चिन्ह, ए है योजक, फिर से दिया है प्रश्न सूचक, ए है विस्मय सूचक, ए वाला है इखरा उदाहरण चिन्ह, ए है दोहरा उदाहरण चिन्ह, और ए है निर्देशन चिन्ह। धन्यवाद।